नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं GA न्यूज़। मैं हूं आपका नाम। आज हम बात करने वाले हैं देश की सबसे बड़ी खबर पर। देश का बजट। हर साल बजट आता है, टीवी पर बड़े बड़े नंबर दिखाए जाते हैं, लाखों करोड़ों, हजार करोड़ों। लेकिन आज GA न्यूज़ पर हम नंबर नहीं, आपकी ज़िंदगी की बात करेंगे। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बजट कितना बड़ा है, सवाल ये है क्या इस बजट से आम आदमी की हालत बदलेगी या नहीं। तो हम पूरी जानकारी बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाना। दोस्तों आइए जानते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बजट मतलब सिर्फ सरकार का भाषण है, लेकिन सच्चाई ये है कि बजट मतलब अगले 1 साल तक सरकार आपका और मेरा पैसा कैसे खर्च करेगी। जैसे घर में कमाई होती है, घर में खर्च होता है, ठीक वैसे ही देश में भी एक घर है, सरकार उसका मैनेजर है। अगर बजट सही नहीं हुआ तो कर्ज बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, नौकरी कम होती है। इसलिए बजट हर आदमी से जुड़ा है। सरकार ने इस बजट को बताया विकास का बजट, भविष्य का बजट, मजबूत भारत का बजट। सबसे ज़्यादा पैसा गया सड़क और हाईवे, रेलवे और वंदे मातरम, मेट्रो, एयरपोर्ट। सरकार का तर्क है जब सड़क बनेगी तो व्यापार बढ़ेगा और नौकरी भी बनेगी। आज हम बात करते हैं हर घर के सबसे बड़े दर्द की, महंगाई। आज आम आदमी परेशान है, गैस के सिलेंडर से, दूध और सब्जी से, बच्चों की फीस से। सवाल ये था कि क्या बजट में राहत मिलेगी। सच्चाई, पेट्रोल डीजल पर बड़ी राहत नहीं, गैस पर सीधी छूट नहीं। यानी बजट ने उम्मीद तो दी लेकिन दावा नहीं किया है। मिडिल क्लास वो होती है जो टैक्स देता है, EMI भरता है, बच्चों को पढ़ाता है। सरकार ने कहा टैक्स सिस्टम आसान होगा, कुछ सिलेबस में राहत, लेकिन स्कूल की भी फीस बढ़ रही है, हॉस्पिटल महंगे हैं, मकान के रेट ऊपर हैं। इसलिए मिडिल क्लास क्या कर रहा है। बजट ठीक है लेकिन दिल को नहीं लगा है। सरकार बोली किसान सम्मान निधि जारी, कृषि बजट बढ़ा, लेकिन गांव से आवाज आती है कि खाद महंगी क्यों, फसल का दाम कम क्यों है, MSP की गारंटी क्यों नहीं। यानी भाषण में किसान, जमीन पर परेशानी। GA न्यूज़ यही कहता है कि किसान मजबूत होगा तभी तो देश भी मजबूत होएगा। युवा और नौकरी। हर बजट में युवा पूछता है कि नौकरी कहाँ है। सरकार कहती है स्किल्स डेवलपमेंट, स्टार्टअप, लेकिन युवा कहता है सरकारी नौकरी कम, पेपर लीक ज़्यादा है। बजट में ट्रेनिंग की बात है, नौकरी की गारंटी नहीं है। विपक्ष बेनाम सरकार। विपक्ष का आरोप है कि ये बजट चुनावी है, अमीरों को फायदा है इससे, सिर्फ गरीबों को सिर्फ आसवान है। विपक्ष पूछता है शिक्षा बजट कम क्यों है, स्वास्थ्य पर खर्च क्यों नहीं। सरकार जवाब देती है धीरे धीरे सब कुछ होगा। जब भी बजट आता है तो एक सवाल हर माता पिता के मन में होता है, मेरे बच्चे की पढ़ाई सस्ती होगी या महंगी। सरकारी स्कूलों की हालत हम सब जानते हैं, कई जगह टीचर कम, क्लासरूम टूटे, डिजिटल पढ़ाई सिर्फ कागजों में। बजट में शिक्षा की बात तो की गई है, लेकिन ज़मीन पर सुधार कैसे होगा इस पर साफ जवाब नहीं मिला। प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ाते जा रहे हैं, किताबें महंगी हैं, यूनिफॉर्म महंगी है। अब सवाल उठता है कि क्या ये बजट सच में बच्चों के भविष्य को मजबूत करता है या सिर्फ आंकड़ों में अच्छा दिखाता है। अब बात करते हैं हर इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत, इलाज की। आज हालात ये हैं कि सरकारी अस्पतालों में तो लाइन लगती है, लेकिन वही देखें तो प्राइवेट अस्पतालों में लूट मची है। एक छोटी बीमारी भी हज़ारों रुपए खर्च करा जाती है। बजट में स्वास्थ्य पर कुछ बढ़ोतरी जरूर दिखाई गई है, लेकिन नए अस्पताल कहाँ बनेंगे, डॉक्टर कब बढ़ेंगे, दवाइयाँ सस्ती कब होगी। अब सवाल सीधा है कि गरीब इलाज कराने से भी डरता है। सरकार हर बार कहती है महिलाएं देश की ताकत हैं, लेकिन बजट में महिलाओं के लिए नौकरी, सुरक्षा, आर्थिक आज़ादी, इन तीनों पर कोई ठोस रोड मैप साफ नहीं दिखता है। महिलाएं आज भी कम वेतन, असुरक्षा, घरेलू जिम्मेदारियों में फंसी हैं। तो सवाल उठता है क्या ये बजट महिलाओं को मजबूत करता है या सिर्फ मंच से तारीफ करवाता है। गरीब आदमी के लिए सबसे बड़ी चीज राशन और सब्सिडी। सरकार ने कहा कि फ्री राशन योजना जारी रहेगी, लेकिन हकीकत यह है कि नाम काटे गए, कईयों को तो पूरा राशन भी नहीं मिल रहा है। और बजट में गरीब की मदद तो दिखाई गई है, लेकिन शहर के गरीब, मजदूर और दिहाड़ी काम करने वाले, इनके लिए क्या अलग योजनाएं हैं। अब यहीं से सवाल पैदा होता है कि क्या गरीब सिर्फ वोट बैंक बनकर ही रह गए हैं। छोटे व्यापारियों पर बजट का असर क्या पड़ा। देश का बड़ा हिस्सा छोटे व्यापारियों से चलता है, दुकान, ठेला, छोटा बिजनेस। लेकिन टैक्स का घर, ऑनलाइन कंपनियों की मार, महंगे लाइसेंस। बजट में बड़े उद्योगों की चर्चा ज़्यादा, छोटे व्यापारियों की कम।
GA न्यूज़ पूछता है कि क्या छोटा व्यापारी इस बजट में अकेला पड़ गया है? तो दोस्तों, आज सबसे बड़ा झूठ ये है कि सब ठीक चल रहा है। सच ये है कि आमदनी धीरे बढ़ती है, लेकिन महंगाई तो इतनी तेजी से दौड़ रही है कि खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। आमदनी बढ़ाने की योजना साफ नहीं है। तो आम आदमी पूछता है, मेरी सैलरी कब बढ़ेगी, मेरा खर्चा क्यों नहीं घटता है और क्यों आमदनी पे आमदनी बढ़ रही है पर सैलरी के नाम पर कुछ नहीं बढ़ता है। टैक्स सरल हुआ या उलझा? सरकार कहती है कि टैक्स सिस्टम आसान बनाया जा रहा है, लेकिन आम आदमी कहता है कि फॉर्म समझ नहीं आता है, नियम बदलते रहते हैं, डर बना रहता है। तो बजट में टैक्स पर सुधार की बात है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर दिक्कत वही है कि इसलिए सवाल बना हुआ है, क्या टैक्स सच में आसान हुआ है या नहीं। कर्ज और देश की हालात देखकर खतरा बढ़ता जा रहा है। देश पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है। सरकार कहती है ये सब कंट्रोल में है, लेकिन ब्याज तो बढ़ता जा रहा है, खर्चा भी बढ़ता जा रहा है। अगर कर्ज सही से न संभाला गया तो असर पड़ेगा महंगाई पर, टैक्स पर और आम आदमी पर। आने वाले चुनाव और बजट का रिश्ता? एक सीधी बात है, बजट और चुनाव का रिश्ता पुराना है। विपक्ष कहता है ये बजट वोट देखकर बना है, सरकार कहती है ये विकास देखकर बना है। सच शायद बीच में कहीं है। सवाल ये है, क्या ये बजट लंबे समय के लिए है या सिर्फ अगली वोटिंग तक। तो दोस्तों, GA न्यूज़ पर आज हमने बजट को कागज़ से निकाल कर जिंदगी से जोड़ा है। अब सवाल आपसे है, क्या ये बजट आपको समझ आया? क्या इससे आपकी हालत बदलेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप देख रहे हैं GA न्यूज़, सच के साथ, आम आदमी के साथ। तो दोस्तों, GA न्यूज़ पर हमने बजट को हर एंगल से देखा है। कुछ अच्छी बातें तो कुछ अधूरी बातें और कुछ सवाल अभी बाकी हैं। बजट पास हो गया है, लेकिन महंगाई, नौकरी, इलाज, पढ़ाई, आपका जवाब जनता ढूंढ रही है। और आपको ज़रा सी भी, थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना।